समाजवादी पार्टी के उम्र में ज्यादा, कद में छोटे, बहुत पुराने एडवोकेट और समाजवादी साथी प्रमोद यादव जी, हमारे आपके भविष्य के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है, जहां हम किसान के, नौजवानों के, व्यापारियों के और आम लोगों के सवाल पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। वहीं ये चुनाव संविधान बचाने का भी है। हमारा संविधान बचेगा तो लोकतंत्र बचेगा। कभी इस धरती पर समुद्र मंथन हुआ था। ये 2024 का चुनाव लोकतंत्र का, संविधान का मंथन का चुनाव है। एक तरफ तो वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान के भक्षक हैं। दूसरी तरफ हम और सब आप लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके अजीत हाँ, वाकई में आंख चेक होनी चाहिए। नहीं, इनकी आंख चेक करने की जरूरत है। राजनीति मंगलसूत्र पे आ गई है। सुरमा नहीं लगाते हो तुम? नहीं, बरेली का अगर ये सुरमा लगाता रहे तो इसकी आंख ठीक रहेगी। बात मंगलसूत्र तक पहुंच गई है अखिलेश जी। तो भाई जो लोग कह रहे हैं उन्हें क्या लेना देना मंगलसूत्र से? इसलिए ध्यान हटाने के लिए इन बातों को चर्चा में ला रहे हैं। किसान की आय दोगुनी, नौजवान को नौकरी, 60 लाख बच्चों की परीक्षा नहीं हो पाई, पेपर लीक हो गया, और महंगाई जो बढ़ रही है इसका जवाब है। और स्मार्ट सिटी में क्या योगी जी कह रहे हैं कि आपको मुबारक तारीख क्या जाते हैं, आप फातिहा पढ़ते हैं वहाँ पर। देखिए, ये आप अपनी तरफ से कह रहे हो। नहीं, योगी जी ने आज कहा है। अगर मुख्यमंत्री ने कहा है तो चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई करे और जो धारा बनती है उन पर लगानी चाहिए। जो चेहरा तुम्हें अच्छा लगे। आप गठबंधन में 400 पार के बारे में क्या कहेंगे? 400 पार ये गलत संख्या है जी। अब 400 पार नहीं बोल रहे हैं। मयंक शुक्ला। आप कौन से पद पे हैं समाजवादी पार्टी पे, और आज अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए थे, ऐतिहासिक रैली को संबोधित किया। बरेली के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन्होंने अपने भाषण में उन सभी विषयों पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की प्रदेश की सरकार हर मामले में नकारा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये भी अपने वक्तव्य में कहा कि जो चंदा लेने में जो चंदाबाजी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और कॉरपोरेट से लाखों हज़ारों करोड़ रुपए ले रही है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो सिर्फ चंद कॉरपोरेट को पोषित करना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता को संबोधित करते हुए सभी प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला और जनता बहुत उत्साहित है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार होने जा रही है बरेली और आंवला लोकसभा। क्या अपील करना चाहेंगे? 7 तारीख को वोट है, पहले क्या करेंगे? 7 तारीख को बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए वोट करना है, द्वेष खत्म करने के लिए वोट करना है, नफरत खत्म करने के लिए वोट करना है। तो इसलिए हमें इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, इंडिया को गठबंधन को जिताने के लिए हम लोगों को एक साथ पूरी ताकत के साथ प्रवीण सिंह ऐरन जी को और नीरज मौर्य जी को वोट करना है, समाजवादी पार्टी को वोट करना है, इंडिया गठबंधन को जिताना है। ये आज बरेली अखिलेश यादव जी आए थे, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मैं गौरव सक्सेना हूँ, समाजवादी पार्टी पार्षद दल का नेता हूँ। और आज अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी ऐतिहासिक जनसभा विषम मंडल इंटर कॉलेज के मैदान में हुई है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इस जनसभा के बाद में मैं विश्वास से ये कह सकता हूँ कि 25 बरेली लोकसभा से लोकप्रिय इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री प्रवीण सिंह ऐरन बहुत अधिक वोटों से जीत रहे हैं। तो कैसी भीड़ रही यहाँ पे, जनता को कैसा प्यार मिला अखिलेश यादव जी को? देखिए, शहर के बीच में ये जनसभा हुई थी और चारों दिशाओं से 25 बरेली लोकसभा के मतदाता और पार्टी के कार्यकर्ता जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं, और जिन्होंने ये विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में 7 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में पड़ने जा रहे हैं। समयून खान। क्या कहना चाहेंगी? आज अखिलेश यादव जी बरेली पहुँचे हैं,
और क्या जनता को आप कहना चाहेंगे कि 7 तारीख को इलेक्शन जो होने वाले हैं उसके लिए कुछ बताइए। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री अपने प्रचार में कह रहे हैं, अपने भाषणों में कह रहे हैं कि 400 पार करने के बाद हम संविधान बदलेंगे और संविधान बदलने की शुरुआत हमने कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये आम चुनाव नहीं है, मामूली चुनाव नहीं है, ये चुनाव है संविधान को बचाने का। और यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मामूली चुनाव नहीं है, ये संविधान मंथन है। समुद्र मंथन कभी हुआ था और ये संविधान मंथन है। इस चुनाव में हम लोग को संविधान बचाने के लिए वोट करना है, महिला अपराध को रोकने के लिए वोट करना है, महंगाई बेरोजगारी से छुटकारा पाने के लिए वोट करना है और झूठे दावे, झूठा प्रचार जो ये सरकार कर रही है उसका पर्दाफाश करने के लिए वोट करना है और इस धूर्त सरकार को उखाड़ फेंकना है। मेरा नाम सनी मिर्ज़ा है, मैं सभासद हूँ वार्ड 39 कागरडोला समाजवादी क्या पार्टी। कहना चाहेंगे, आज बरेली पहुँचे हैं अखिलेश यादव जी और कौन कौन इस बार इस चुनाव में जिताने के लिए आगे बढ़ रहा है? देखिए, कहने को क्या रखा है, आपने जनसलाब देख लिया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एक ही आह्वान पे पूरा ग्राउंड भर गया है और स्थिति 2 चरण से साफ हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले फेज़ में विकास की बात करके तीसरे फेज़ में अब वो मंगल सूत्र पे आ गए, हिंदू मुसलमान पे आ गए। बौखलाहट साफ दिख रही है, काम कुछ करा नहीं है 10 साल में। इसलिए उन्हें मुद्दे वो बात करें, एम्स की बात करें, उन्होंने कितने एम्स बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी नौकरियाँ दी, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। वो सीधे हिंदू मुस्लिम शमशान कब्रिस्तान पे उतर आए हैं। बहुत गंदी राजनीति हो रही है। हमारे भी प्रधानमंत्री मोदी जी, ऐसा नहीं है कि विकास के नाम पर आप वोट मांगिए। आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कहता हूँ जो अपने मंगलसूत्र पर ध्यान नहीं दे पाया वो और माँ बहनों मंगलसूत्र पर ध्यान दे रहा है। किस धर्म के लोग यहाँ पर आपके? देखिए, ये सब कम्युनिटी के लोग हैं, सिख हैं, सिखाई हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम है और SC ST के लोग बहुत हैं। इस बार जो हमारा सबसे ज़्यादा बेस वोट SC ST का वर्ग का है वो माननीय अखिलेश यादव जी को भरपूर मिल रहा है।